आज गोपाष्टमी है और आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पहली बार गौएं चराने के लिए जंगल में गए थे और इसलिए आज के दिन कार्तिक की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है उसको गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो गोपाष्टमी की सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और कृष्ण कन्हैया से और गौ मैया से एक ही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की और देश की जनता की जिंदगी में आए और ऐसी कृपा बरसे कि ये मौके मसूका हट जाए और कोरोना खत्म हो जाए। कोरोना से भी लगातार हम लड़ रहे हैं और मेरी सबसे अपील है कि भैया ये मास्क लगा के रखना और कोई बचाव का उपाय नहीं है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं और इससे में कोरोना से हम बच पाए इसके लिए हम भी प्रयास करें और मैं कृष्ण कन्हैया और गौ माता से भी यही प्रार्थना करता हूं। गाय हमारी माता है। 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता के अंदर हम मानते हैं। आज ने अनादिकाल से भारत ने, भारत की जनता ने, हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने गौ माता की सेवा की है, गौ माता की पूजा की है। और पहले तो खेती बिना गौ के हो ही नहीं सकती थी। अब जब से ट्रैक्टर महाराज आए तब से हमारा गोवंश संकट में और हम भी थोड़े स्वार्थी हो गए। जब तक दूध दे गई है तब तक ठीक है, नहीं तो 1 लक्ष्य दिया और कहा जा चलिया। तो जो श्रद्धा का भाव था, आस्था का भाव, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है और इसलिए आज हम देखते हैं लाखों की तादाद में गोवंश सड़कों पे भटक रहा है। कई बार गाय घूम रही है, ट्रक आया, टक्कर मारी, चला गया, गौ माता मारी जाती है। कई बार जब और कोई आश्रय नहीं मिलता तो किसानों की फसलों में भी घुसती है, तो कई को इसलिए भी गुस्सा आता है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमने तय किया था कि कुछ अभयारण्य ऐसे बना दें कि जहां गौ माता रहे, सड़कों में कम से कम नहीं भटकना चाहिए। इसलिए सालरिया में कामधेनु गो अभयारण्य की स्थापना की थी और आज मैं फिर आया हूं ये कहने कि देखो गाय केवल दूध नहीं देती। यह अलग बात है कि अब ट्रैक्टर से खेती होती है तो हम महत्व खत्म हो गया हमारी नजरों में, लेकिन आज ध्यान रखना, एक तरफ गौ माता का दूध जहां अमृत का काम करता है, अमृत है गौ माता का दूध। और इसे मैंने तय किया मध्य प्रदेश में भैया आंगनबाड़ियों में अंडा वंडा नहीं देंगे, अति कुपोषित बच्चों को दूध पिलाने का काम करेंगे। बोलो सही है कि नहीं है? अंडा फंडा खाए, अरे दूध पिए हमारे बच्चे। अब दूध पिएंगे तो दूध बिकेगा भी, बिकेगा भी तो गोपालन करने वाले को कुछ लाभ भी होगा, गौशालाएं भी चलेंगी। लेकिन अकेला केवल दूध नहीं, गाय का, गौ माता का हर उत्पाद अमृत है। अब गोबर से अगर घर लीप दो तो रेडिएशन जो गलत किरणें रहती है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। सबसे सुरक्षित हमारा घर रहता है।
जिस घर में गौ माता रहती है वह सकारात्मक ऊर्जा बहती रहती है। और गाय का गोबर कितने काम आता है। अभी तो मैं हैरान है कि गाय के गोबर से मूर्तियां बन रही हैं, दीपक बन रहे हैं, अलग अलग तरह के उत्पाद बन रहे हैं। पर्यावरण बचाने में भी गाय का गोबर अमृत का काम करता है। पेड़ बहुत कम बचे हैं, जंगल अगर नहीं रहे तो फिर बारिश नहीं होगी, पर्यावरण बिगड़ जाएगा। और जब पर्यावरण बचाना है तो पेड़ों की जगह गाय के गोबर से जो कंडे बनते गोकाष्ठ कहते हैं, यहां देखते गोकाष्ठ बन रहे हैं गो अभयारण्य में। वो गोकाष्ठ हम लकड़ी की जगह जला सकते हैं, तो कंडे लकड़ी की जगह जलाएंगे तो पेड़ बचेंगे, जंगल बचेंगे, तो पर्यावरण बचेगा। और पर्यावरण बचेगा तो अच्छी वर्षा होगी, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। और एक चीज तो सब तय कर लो भैया कि अगर परिवार में भगवान ना करे कभी किसी की मृत्यु होगी तो लकड़ी की चिता नहीं सजाएंगे, कंडा बिछा के गोकाष्ठ पर रख के ही अंतिम संस्कार करेंगे। लकड़ी की चिता में तो जब लकड़ी जलती तो टूटती फूटती है, गिरती है, तो शरीर भी इधर उधर जलते जलते गिरता है। कई बार अस्थियों का भी ढंग से पता नहीं चलता, इसलिए अस्थि चुनने का काम भी नहीं कर पाते। लेकिन कंडा में व्यवस्थित अंतिम संस्कार होता है, अस्थि संचय भी ढंग से हो जाता है। और होली जलाना हो तो कभी पेड़ मत जलाना, होलिका मैया का दहन करना हो तो सीधे सीधे कंडों से ही होली जलाना। जिन गांव में कंडा नहीं, गौशाला से कंडा खरीद लो भैया। गौशाला कंडा बना रही, गोकाष्ठ बना रही, पेड़ बचेंगे। पर्यावरण बचाना जरूरी है। और एक बात और सुन लो मेरे किसान भाइयों, ये यूरिया से लेकर डीएपी तक जितने खाद हैं ये सब धीमा जहर है, धीमा जहर। और धरती मैया में हम ये धीमा जहर मिला रहे हैं हर साल। उसके कारण धरती कष्ट में है। जो अन्न पैदा होता है वो विषाक्त पैदा होता है और उससे कैंसर जैसी बीमारियां होती है। पंजाब से जहां सबसे ज्यादा खाद का प्रयोग होता है, एक ट्रेन चलती जिसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। इतने कैंसर के पेशेंट है कि कल्पना नहीं कर सकते। और गोबर की खाद अगर डालो तो धरती के लिए अमृत का काम करता है गाय का गोबर, गाय का या गोवंश का कोई भी गोबर। लेकिन अब गोबर का भी काम खत्म हो गया। पहले तो भूड़े लगते थे, गोबर डालते थे, खाद बनता था, ले जाते थे। अब घरों में गोबर की जगह खत्म हो गई। लेकिन गोवंश का हो चाहे पशुओं का गोबर हो, वो धरती के लिए अमृत है। और लंबे समय तक ये खाद हम डालते रहे तो याद रखना आने वाले समय में धरती मैया गेहूं चना पैदा करना ही बंद कर देगी। उसे गोबर का महत्व है। गोबर का खाद हमें बीमारियों से बचाएगा। फल पैदा होंगे, सब्जी पैदा होगी, अन्न पैदा होगा, वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। और गोमूत्र तो इतनी दवाइयां बनती है कि कई बीमारियां अपने आप गोमूत्र से बनी दवाइयों से दूर होती है। अभी हम दवाइयां देख क्या यहां लगी थी आज प्रदर्शनी, अलग अलग गौशाला में कई दवाइयां बन रही है जो कई बीमारियों में काम आ रही है। एलोपैथिक दवाइयां तो बीमारी ज्यादा लाती है, अंग्रेजी दवाइयां। लेकिन गोमूत्र और वनस्पति से बनी दवाइयां अमृत होती है। और इससे कोई ये ना सोचे कि अब गाय बेकार है। गाय बचेगी तो ये धरती सुरक्षित रहेगी, ये याद रखना।
और जब हमने तय किया गोधन को धरती पर भटकने नहीं दिया जाएगा, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बताओ गौ माता भटकनी चाहिए क्या? जोर से बताओ, भटकनी चाहिए क्या? और एक बात और बताओ, क्या अकेली सरकार बचा सकती है क्या? अरे जोर से बताओ, बचा सकती है क्या? सरकार और समाज दोनों को साथ आना पड़ेगा। अब जब मैंने ये तय किया कि मंत्रिपरिषद की एक समिति बनाएंगे और कई विभाग मिलकर गौसेवा के काम में जुटेंगे, तो कुछ लोगों ने कहा अरे कोई काम ही नहीं क्या, गौसेवा में लग गए। हाँ, सारे काम करूंगा मैं, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए, बच्चों के लिए, सारे काम करूंगा, सड़क, बिजली, पानी, लेकिन साथ में गौ सेवा का काम भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरी ताकत के साथ करेगी, क्योंकि वो जरूरी है। और इसलिए हमने तय किया, मंत्रियों की समिति बन गई और गौशाला मध्य प्रदेश में खोलेंगे। लगभग 2000 गौशाला जहां जगह मिलती जाएगी बनाते जाएंगे, और गौशालाओं का संचालन अकेली सरकार नहीं करेगी, समाज के साथ मिलके, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलके ये गौशालाएं चलाई जाएंगी। आपका सहयोग भी उसमें चाहिए। ये अभयारण्य भी एक अद्भुत विकल्प बने देश में। यह रिसर्च सेंटर हम शुरू करने वाले हैं। जो गाय के जो उत्पाद है, गोमूत्र, गोबर, दूध, उनसे कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं, उन पर काम करेगा। यह प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाएगी। और किसी को ध्यान करना हो गौ माताओं के साथ बैठ के, तो यहां इसको गौ पर्यटन का केंद्र भी, गो अभयारण्य सालरिया को बनाया जाएगा। अनेकों प्रकार के नए काम प्रारंभ किए जाएंगे। गौशालाओं को मैंने जैसे कहा, अकेली सरकार नहीं, समाज के सहयोग से हम चलाने का काम करेंगे। गौशालाओं के लिए भूमि आवंटन के नियम हम बनाएंगे। एक गौशाला अधिनियम बनाएंगे, कानून, जिसके अंतर्गत गौशालाओं का संचालन होगा। वन विभाग की जो खाली जमीनें, वहां चारागाह विकसित किए जाएंगे ताकि हरा चारा गाय को मिल सके। और पिछली कांग्रेस की सरकार जो थी 99 में, 8 गौसदन थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन थी, पिछली सरकार ने बंद कर दिए। हम 8 गौसदन फिर से मध्य प्रदेश में चालू करेंगे। हमने यह भी तय किया है कि गोवंश के इलाज के लिए जो हमारी संजीवनी योजना थी, पिछली सरकार में लगभग ठप्प पड़ गई। अब फिर से उसको चालू किया जाएगा। और अपने पंचायत में बीच में ला रहे नहीं गौ सेवकों, नहीं तो मामा गुस्सा हो जाएगा। गौ माता की बात कर रहा हूं। मैं गुस्सा हो ही नहीं सकता है। अब अगर वालों ने हरा दिया तो क्या गुस्सा हो जाऊंगा? एक तरफ प्यार करता हूं, मैं क्या करूं? पंचायत में गोवंश के प्रबंधन के लिए राज्य वित्त आयोग की राशि का हम उपयोग करेंगे। गौशालाओं में बिजली, पानी के लिए और प्रबंधन के लिए पंच परमेश्वर की राशि का उपयोग किया जाएगा। हर एक कलेक्टर को मैं निर्देशित कर रहा हूं, प्रत्येक गौशाला के लिए जनपदवार कलेक्टर नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे, जो नियमित रूप से भ्रमण और निरीक्षण करके गौशालाओं की व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से देखने का काम करेंगे।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुक्ति धामों में चिताजी के गोकाष्ठों का उपयोग किया जाएगा। हमने जो मंत्रिपरिषद की समिति बनाई है वो देश और दुनिया में गौ सेवा के लिए जो अच्छा काम हो रहा है उसका अध्ययन करके और बेहतर व्यवस्था बनाने का फैसला करेगी। खाद बनाना हो चाहे दूसरे उत्पाद बनाना हो, उनका काम भी पूरे ढंग से किया जाएगा। अभयारण्य में और गौशालाओं में जो अलग अलग चीजें मानिए फिनाइल बन रही है गौमूत्र से, उससे अच्छा कीटनाशक हो ही नहीं सकता। तो अपने आसपास के सरकारी कार्यालयों में गो फिनाइल का उपयोग किया जाएगा ताकि वो बिके भी और उससे बेहतर कीटनाशक कोई हो नहीं सकता। उस दिशा में भी हम कदम उठाएंगे। जो उत्पाद अलग अलग बनेंगे उनके विक्रय के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं अनेकों चीजें दिमाग में है जो बाकी सब काम करते हुए मुझे करना है। एक बार मैं आज गोपाष्टमी पर यहां इकट्ठा हुए भाइयों और बहनों से फिर हृदय से पूछना चाहता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आप दिल से मुझे बताना कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पीछे तक बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो गौ माता की अगर हमको रक्षा करनी है तो अकेली सरकार नहीं, समाज को भी साथ होना चाहिए कि नहीं? और ये गौशालाओं के संचालन से लेकर और एक और व्यवस्था थी पुराने समय में, गोग्रास। हम अपना भोजन करने के पहले गौ माता के लिए कुछ न कुछ निकालते थे। पहली रोटी गौ को और आखिरी रोटी कुत्ते को भी। इतना ध्यान भारतीय संस्कृति ने रखा है। अब वो ग्रास तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आजकल तो बहुत अपवाद स्वरूप कोई उपयोग करता होगा और इसलिए मैं ये भी सोच रहा हूं कि अलग अलग गोग्रास कहां दें, और इसलिए हम जनता से कोई छोटा मोटा टैक्स लगा के गौ माता के लिए पैसा वसूल कर लें ताकि गौशालाओं के काम आ जाए। ठीक है कि नहीं है? बताओ। अरे सब बताओ, ठीक है कि नहीं है? तो उसके बारे में भी कोई योजना बनाएंगे ताकि गौशालाओं का काम ढंग से चल सके। आज गोपाष्टमी पर मेरे मन में आया कि आपके साथ मनाऊं, आपको बधाई और शुभकामना दूं और इस गो अभयारण्य को अखिल भारतीय स्तर पर सबसे अच्छा गो अभयारण्य तो थे नहीं, अपन नहीं बनाए। इसके पहले अभयारण्य की कल्पना नहीं थी, इसको बनाए। यहां पेड़ लगाने से लेकर बाउंड्री वाल बनाने तक तो आपने मांग किया और क्या क्या व्यवस्था की जानी है, कुछ काम आज यहां स्वीकृत किए हैं। तालाब यहां बनेगा, चेक डैम, स्टॉप डैम बनेंगे, पेड़ यहां लगेंगे, टूरिज्म का केंद्र ये बनेगा और कई काम करने। तो इसको एक आदर्श के रूप में हम विकसित करने का काम करेंगे।